जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई के लिए जो मूल विधि का हम लोग रिवीजन कर रहे थे, उसके अंतर्गत आज हम लोग SC/SC एक्ट जो 1989 में आया था उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो बात करते हैं SC/ST एक्ट जो 1989 का है, इसकी जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था। और जो यह ऋग्वेद है इसमें टोटल 10 मंडल है और इसमें 10,562 सूक्तों का उल्लेख है। और इसमें जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं पुरुष सूक्त। जो पुरुष सूक्त है इसमें जाति व्यवस्था के बारे में बात करता है और इसमें जो है जाति का उल्लेख कार्य के आधार पर किया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो इसमें जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण किया जाने लगा। और पहली बार जाति आधारित प्रावधान 1932 में पूना पैक्ट के दौरान आया और इसमें SC/ST को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए आया था। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं SC/SC एक्ट जो 1989 में आया था उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य SC/ST जातियों पर हो रहे सामाजिक उत्पीड़न को रोकना तथा समाज में स्थिति को सुधारने के लिए यह एक्ट लाया गया था। और बात करते हैं ये पारित कब हुआ था तो ये 11 सितंबर 1989 में पारित हुआ था और यह लागू जो है 30 जनवरी 1990 में लागू हुआ था। और इसमें टोटल भाग की बात करते हैं तो इसमें टोटल 5 भाग हैं और धाराओं की बात करते हैं तो इसमें टोटल 23 धाराओं का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें केवल एक अनुसूची है। और नोट में है कि SC/ST एक्ट जो है 1989 का लीजिएगा। यहाँ जो 1989 में वर्ष 2015 में उसमें संशोधन हुआ और वह लागू 26 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 1 की। इसमें जो टोटल 5 भाग हैं तो इसमें से भाग 1 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 1 से लेकर के 2 तक की धाराएं आती हैं और इसमें उल्लेख प्रारंभिक के बारे में बताया गया है। और भाग 2 की बात करते हैं इसमें 3 से लेकर के 9 तक की धाराएं आती हैं। इसमें अत्याचार के अपराधों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 की बात करते हैं इसमें 10 से लेकर के 13 तक की धाराएं आती हैं। इसमें निष्कासन का उल्लेख किया गया है। और वहीं पे भाग 4 की बात करते हैं इसमें 14 से 16 तक की धाराएं आती हैं। इसमें विशेष न्यायालय का उल्लेख किया गया है। और वहीं पे भाग 4A जो है उसमें भाग 4A जो है इसमें 15(1) धारा आती है। इसमें पीड़ित और साक्षी अधिकार का उल्लेख किया गया है। और लास्ट भाग 5 की बात करते हैं इसमें 16 से 23 तक की धाराएं आती हैं। इसमें प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं धारा 1 की। तो धारा 1 जो है इसमें संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ का उल्लेख किया गया है। और धारा 2 जो है इसमें परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। धारा 2A जो है इसमें अत्याचार है, यानी कि कोई भी अपराध जो धारा 3 में दंडनीय हुआ अपराध होगा। धारा 2B की बात करते हैं इसमें आश्रित का उल्लेख किया गया है, यानी कि आश्रित कौन होगा, जो पीड़ित के परिवार या फिर संबंधी या फिर बच्चे या फिर माता पिता या फिर अन्य संबंधी जो भरण पोषण के लिए पीड़ित की जिम्मेदारी है वही आश्रित होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 2C की। तो इसमें SC/ST क्या है इसका उल्लेख, यानी कि संविधान के आर्टिकल 366 के सब्सक्रिप्शन 24 और 25 में उल्लेखित किया गया है कि SC/ST कौन होंगे। नेक्स्ट है भाग 2 की बात करते हैं जिसके अंतर्गत 3 से 9 तक की धाराएं आती हैं। इसमें अत्याचार के अपराधों का उल्लेख किया गया है। इसमें धारा 3 की बात करते हैं तो इसमें अपराधों का उल्लेख किया गया है, यानी कि वे अपराध कौन कौन से होंगे। तो पहला है कि SC/ST वर्ग के व्यक्ति के घर के आगे घिनौना या फिर घृणात्मक पदार्थ डालना या फिर एकत्र करना। दूसरा है कि किसी SC/ST व्यक्ति को शुद्ध करना या फिर नीचा दिखाना या फिर अपमानित करने के आशय से SC/ST के घर में मलमूत्र मरा जानवर या फिर अन्य घिनौना पदार्थ डालना। और वहीं पे तीसरे नंबर पे बात करते हैं अपराधों की। तो SC/ST वर्ग के व्यक्ति को जूते की माला पहनाना, मुँह काला करना या फिर गरिमा कम करने के उद्देश्य से समाज में घुमाना। और नेक्स्ट बात करते हैं अपराध की। तो SC/ST वर्ग के व्यक्ति को गंजा करना, कपड़े उतारना या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करना। और नेक्स्ट बात करते हैं उसके अपराध की। तो SC/ST वर्ग के भूमि पर कब्जा करना और उसकी ज़मीन पर खेती करना और उसकी फसल को बेचना है। नेक्स्ट है SC/ST वर्ग के व्यक्ति की फसल तबाह करना या फिर अवैध लाभ लेना तथा सिंचाई साझा न देना। इस प्रकार के किसी भी अपराध पर सज़ा कम से कम 6 वर्ष और अधिक से अधिक 5 साल सज़ा कम से कम 6 वर्ष और 5 साल तक जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 3 ख की। तो इसमें जो है झूठे सबूतों के आधार पर यदि किसी
SC/ST व्यक्ति को फंसाया गया है और उस व्यक्ति को फांसी या फिर उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है तो फंसाने वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड से ही दंडित किया जाएगा, किसी अन्य सज़ा से दंडित नहीं किया जाएगा। जो सज़ा उसे मिलेगी वही सज़ा उस व्यक्ति को भी मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 3 के अंतर्गत 2 के सेकंड में तो यदि किसी के द्वारा SC/ST के व्यक्ति को फंसाया जाए और उसे सज़ा 7 साल से प्लस यानी कि 7 साल से अधिक की मिले तो फंसाने वाले को 6 माह से लेकर 7 साल की सज़ा मिलेगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 4 की, तो इसमें यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करे तो उसे सज़ा मिनिमम 6 वर्ष और अधिकतम 1 साल की सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट धारा 5 की बात करते हैं, तो इसमें यदि धारा 3 के अंतर्गत फर्स्ट में उल्लेखित अपराध की पुनरावृत्ति हो तो सज़ा का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसमें कम से कम 1 साल की सज़ा और अधिकतम प्रावधान के अनुसार सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट धारा 7 की बात करते हैं, तो कतिपथ व्यक्तियों या फिर वस्तुओं का अपहरण का अर्थ होता है जब्त करना। धारा 8 की बात करते हैं, इसमें अपराधों के संबंध में अवधारणा बनाना। नेक्स्ट भाग 3 की बात करते हैं, इसमें निष्कासन का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत धारा 10 से लेकर के 13 तक की धाराएं आती है। इसमें धारा 10 की बात करते हैं, तो इसमें विशेष न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का निष्कासन जो SC/ST वर्ग के व्यक्ति को हानि पहुंचाने की अभियोजना कर रहा है तो उसका उल्लेख है, यानी कि इसका शिकायत कौन करेगा तो पुलिस रिपोर्ट या फिर लोक रिपोर्ट से किया जाएगा। नेक्स्ट धारा 11 की बात करते हैं, तो इसमें नज़दीकी थाने में निष्कासित व्यक्ति को अपने फोटो तथा शारीरिक माप देनी होगी। धारा 12 की बात करते हैं, इसमें धारा 10 का उल्लंघन करने पर 1 साल की सज़ा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 4 की, तो भाग 4 जो है इसके अंतर्गत 14 से लेकर के 16 तक की धाराएं आती हैं। इसमें विशेष न्यायालय का उल्लेख किया गया है। धारा 14 की बात करते हैं, तो विशेष न्यायालय का बनाना, विशेष न्यायालय राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा और वहीं पे सत्र न्यायालय ही विशेष न्यायालय बन जाते हैं और प्रत्येक जिले में SC/ST मामले में तीव्र कार्रवाई करने के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं। धारा 15 की बात करते हैं, तो इसमें विशेष लोक अभियोजन का उल्लेख किया गया है, यानी कि ये सरकारी वकील होते हैं, इन्हें राज्य सरकार नियुक्त करती है। इनके लिए अनुभव कम से कम 7 साल का अनुभव चाहिए। वहीं पे भाग 4 क की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत धारा 15A आती है, तो इसमें पीड़ित तथा साक्षी के अधिकारों का उल्लेख है। इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके अधिकारों की रक्षा करे। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट जो इसका भाग है भाग 5 की, तो इसमें प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत धारा 16 से 23 तक की धाराएं आती हैं। धारा 16 की बात करते हैं, तो इसमें राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाया जाने का उल्लेख है और वहीं पे धारा 20 की बात करते हैं, तो अन्य विधियों के होने के बावजूद भी इस अधिनियम का प्रभावी होने के बतलाया गया है और वहीं पे धारा 22 जो है इसमें सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण का उल्लेख है और नेक्स्ट और लास्ट धारा है कि धारा 23 जो इसमें कानून बनाने का अधिकार का उल्लेख है, यानी कि केंद्र सरकार जो है वही कानून बनाएगा। इसमें जो सर ने इम्पॉर्टेंट एक्ट थे जो धाराएं थे केवल वही कराया है, तो मैंने आप लोगों को वही रिवीजन करा दिया। बाकी जिनको भी ये PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाकर के इस वीडियो को डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन कीजिएगा और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये रिवीजन का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।